नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। भारतीयों को क्यों पसंद है कनाडा, कैसे मिलती है यहाँ की नागरिकता, जहां पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं, आइए आपको बताते हैं, जानकारी देते हैं कि कनाडा भाई क्यों कनाडा का क्रेज है, खासकर पंजाब में। देख, कनाडा में चल रही G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। भारत और कनाडा के संबंध काफी पुराने हैं और कठोर भी हुए हैं। अभी दस्तावेजों में भारतीयों के कनाडा पहुंचने का पहला रिकॉर्ड साल 1903 या आप कह लीजिए कि 1904 का है, और उनमें बड़ी संख्या सिखों की थी, जैसा कि मैंने कहा कि पंजाब से। वर्तमान में कनाडा में भारतीयों की संख्या करीब 18 लाख है। कल्पना कीजिए, भारतीयों को कनाडा पसंद क्यों है? 5 बड़ी वजह इसकी क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां पर पहुंचे हुए हैं तो वहां पर कैसे लोगों को संबोधित करेंगे, इस पर भी सबकी नजर है। भारत G7 का सदस्य नहीं है, इसके बावजूद कनाडा के प्रधानमंत्री के न्योते पर आउटरीच पार्टनर के रूप में भारत इसमें हिस्सा ले रहा है। पिछले कुछ समय से भारत कनाडा संबंधों में कड़वाहट जो आई थी वो दूर करने के लिए इसे मौके के रूप में देखा जा रहा है। वैसे भारतीयों को कनाडा बड़ा पसंद है। आइए जानते हैं कि वो 5 बड़ी वजहें क्या हैं विस्तार से, और कितने भारतीय यहां पर रहते हैं और क्यों रहते हैं। तो देखिए, ब्रिटिश इंडिया के जमाने के दस्तावेजों के मुताबिक भारतीयों के कनाडा पहुंचने का पहला रिकॉर्ड जो हमने देखा कि 1903 और 4 के बीच में, जैसा कि शुरू में मैंने बताया आपको, बड़ी संख्या आपने देखा ही होगा IELTS पास करके जो सिख लोग जाते हैं, और वहां पर करीब 18 लाख की संख्या है। और हर घर से आप देखिए पंजाब के एक ना एक कोई मिल जाएगा आपको कनाडा में। कनाडा की कुल आबादी या प्रवासी भारतीयों की हिस्सेदारी 5.1 है, 5.1%। कनाडा क्यों जाते हैं भारतीय? पहली वजह आप देखिए, वर्ल्ड लेवल पर एजुकेशन सिस्टम को मान्यता है। पढ़ाई के लिए कनाडा भारतीय छात्रों का हमेशा से पसंदीदा देशों में रहा है। विश्व स्तर पर कनाडा की शिक्षा प्रणाली जो है, सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम बेहतर मानी जाती है। भारतीय उच्चायोग की वेबसाइट की माने तो शिक्षा कनाडा और भारत के बीच पारस्परिक संबंधों का एक प्रमुख क्षेत्र है। एजुकेशन के लिए पहला पर्पस तो ये। कनाडा में भारत विदेशी छात्रों का सबसे बड़े स्रोतों में से एक है। और दूसरी वजह है सबसे बड़ी, प्रोफेशनल को ज्यादा मौके दिए जाते हैं कनाडा में। रोजगार के बढ़िया अवसर हैं, IT, स्वास्थ्य और कुशल ट्रेंड्स के क्षेत्र में वहाँ अच्छा स्कोप है, वेतन बढ़िया होता है, करियर में आगे बढ़ने के मौके भी खूब मिलते हैं। कनाडा की कई नीतियों में बदलाव के बावजूद ये सारी चीजें भारतीयों छात्रों के आकर्षण का ये केंद्र है। फिर पढ़ाई के बाद छात्रों को यहीं पर बेहतर नौकरी और स्थायित्व मिल जाता है। स्टेबिलिटी सब लोग दुनिया में चाहते हैं, सभी इंसान चाहते हैं कि स्टेबिलिटी उनके जीवन में आ जाए, स्टेबल हो जाए और बस जाए, उनका परिवार बस जाए। तो ये कनाडा प्रोवाइड कराता है। देखिए, तीसरी बड़ी वजह है कि देखिए, सुरक्षित और स्थिर देश माना जाता है कनाडा। एक बेहद सुरक्षित और राजनीतिक रूप से स्थिर देश है, स्टेबल देश है। कभी भी दंगे आप नहीं देखते होंगे। ये भविष्य संवारने की आस को लेकर के विदेश जाने वालों का साथ भी देता है कनाडा। इसलिए बड़ी संख्या में भारतीय वहां अपनी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए जाते हैं। कनाडा हर साल कम से कम आप देखिए कि 4.5 लाख स्थायी विदेशी निवासियों को अपने यहां बसाने के लिए तैयार रहता है। वो लोगों को बुलाता है कि आओ, भेजो नहीं, बुलाता है। इसलिए वहां जाने वालों को आसानी होती है और कनाडा में आसानी से उनको नागरिकता मिल जाती है। तो कनाडा बुलाता है लोगों को, योग्य लोगों को। स्थायी रेजिडेंसी मिलने में आसानी होती है, वहां पे नागरिकता बहुत आसानी से मिल जाता है। सबसे खास बात यह है कि अगर 5 साल तक कनाडा में शांतिपूर्वक आप रह लिए तो वहां की परमानेंट रेजिडेंसी यानी कि PR मिल सकती है, और इसके बाद आसानी से नागरिकता भी वहां पर हासिल हो सकती है। कनाडा की सरकार भी पंजाबी भाषा को प्राथमिकता दे रही है, और इसीलिए आप देखिए कनाडा में ज्यादा से ज्यादा पंजाब के लोग ही आपको दिखेंगे। 5वीं और सबसे बड़ी वजह है कि सुविधाएं और सहूलियतें। कनाडा और अपने देश के नागरिकों को कई तरह की सुविधाएं भी देता है, भले वे बाहर से आकर क्यों ना हो, भारतीय क्यों ना हो, कई किन्हीं और देशों क्यों ना हो। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए कि सभी बुजुर्गों को वहां सरकार की ओर से अच्छी खासी पेंशन दी जाती है, अच्छी खासी पेंशन जो यहाँ पर बड़े बड़े लोग कमाते हैं, सैलरी 1.5 लाख में। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई लिखाई में छूट है, आवागमन के साधनों को लेकर के सहूलियतें हैं, ट्रांसपोर्टेशन फ्री है,
आकर्षित करने के लिए ये सब काफी है, आप जानते हैं किसी को भी। यही कारण है कि धीरे धीरे पंजाब से जाकर इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर बस गए हैं और अंग्रेजी, फ्रेंच और मंdarin के बाद कनाडा में पंजाबी चौथी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा बन गई। सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा वहां पर बन गई। देखिए, कनाडा की सरकार भी पंजाबी भाषा को प्राथमिकता दे रही है। कई स्थानों पर बोर्डों और सड़कों पर पंजाबी सरकार लिखी मिल जाती है। बोर्डों पर कनाडा की सरकार में तो कई पंजाबी मंत्री भी आपको मिल जाएंगे। देखिए, कनाडा की नागरिकता आपको कैसे मिलेगी ये बेहद जानना जरूरी है, क्योंकि पीएम मोदी गए हैं इसलिए ये कनाडा सुर्खियों में है। कनाडा की नागरिकता से सबसे पहले परमानेंट रेजिडेंस पीआर हासिल करनी पड़ती है। इसकी शर्त है कि लगातार आप 5 साल वहां पर रह ले, जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया। 3 साल तक कनाडा में रहना होगा उसके बाद, और 3 सालों तक वहां टैक्स भरना होगा। इसके बाद कनाडा की नागरिकता के लिए आवेदन किया जा सकता है। अंग्रेजी और फ्रेंच की जानकारी भी जरूरी होती है। कनाडा के लैंग्वेज बेंचमार्क के अनुसार अंग्रेजी की दक्षता लेवल 4 की होनी चाहिए और बहुत आसानी है आपको। आप देखिए, 5 साल वहां पर शांतिपूर्वक रहिए, 3 साल नागरिकता के लिए रहिए सही से, और उसके बाद आपको सिटीजनशिप टेस्ट भी पास करना पड़ता है। कनाडा के नागरिकों के अधिकारों, जिम्मेदारियों के साथ वहाँ के इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, कानून और सरकार से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। नागरिकता मिलने के बाद वोट देने का अधिकार हो जाता है, आपको पासपोर्ट भी मिल जाता है, और जाहिर सी बात है जो नागरिकों को सुविधाएं मिलती हैं वो भी आपको मिलेंगे। पीआर होल्डर्स वहां वोट नहीं दे सकते हैं, आपको जानना जरूरी है। पीआर होल्डर वो कह रहा हूं मैं कि जो आप देखिए 5 साल आप जब वहां पर बाहरी के रूप में रह लेते हैं शांति से, उसके बाद आपको पीआर मिल जाता है। यानी कि अब आप स्थायी रेजिडेंस वहां पर बना सकते हैं, घर बना सकते हैं, और 3 साल वहां तक आपको घर बना करके टैक्स देना होगा। और 3 साल जब टैक्स दे देंगे और उसके बाद आपको एलिजिबल हो जाएंगे, योग्य हो जाएंगे कि आप नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरीके से आपको नागरिकता वहां पे बहुत आसानी से कुछ छोटे मोटे टेस्ट पास करके मिल जाएगी। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो में कमेंट दीजिए। कनाडा जाना चाहते हैं तो जाइए जरूर, और बसिए वहां पर जाकर के भारत के नाम को रोशन कीजिए, भारत के झंडा को फहराइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।